नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। विंग्स ऑफ फायर। ये कहानी है भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। पर यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये एक सपने के उड़ान भरने की कहानी है। और ये जो लाइन है ना, यह केवल विज्ञान और तकनीक की कहानी नहीं है। ये असल में इस किताब का पूरा सार है। मतलब ऊपर से देखने पर तो लगता है कि एक साइंटिस्ट की जर्नी है ना? लेकिन जब आप इसके पन्ने पलटते हैं तो आपको मिलती है जुनून, संघर्ष और उन मूल्यों की कहानी जो किसी भी इंसान को महान बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अपनी कहानी है, उनकी आत्मकथा। एक ऐसी किताब जो हमें उनके जीवन के अंदर झांकने का मौका देती है, जो एक महान वैज्ञानिक भी थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं से तो होती ही है। और डॉक्टर कलाम की कहानी शुरू हुई समंदर के किनारे बसे एक बहुत ही छोटे, शांत से गांव से, रामेश्वरम से। कल्पना कीजिए, तमिलनाडु का छोटा सा गांव रामेश्वरम, एक बिल्कुल साधारण सा परिवार। ऐसा लगता है कि इतने साधारण माहौल से कोई इतना असाधारण कैसे बन सकता है। पर सच तो यह है कि यही सादगी, यही जमीन से जुड़ाव और मुश्किलों से लड़ने की जो आदत बचपन में पड़ी ना, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो उनका शुरुआती सफर था कैसा? वो संघर्ष और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। सोचिए, रामेश्वरम का वो बचपन, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचना और फिर उन सारी मुश्किलों को पार करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे कठिन सब्जेक्ट को चुनना। उन्होंने सिर्फ एक ही रास्ता पकड़ा और वो था शिक्षा का। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उड़ने के लिए पैसों की नहीं बल्कि इरादों के पंखों की जरूरत होती है। चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से उन्हें एक नई पहचान मिली। एक ऐसा नाम जो आज हर भारतीय जानता है, मिसाइल मैन। और ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उनके सालों के हार्डवर्क और डेडिकेशन का सबूत था। देखिए, डीआरडीओ और इसरो में उनका जो काम था वो सिर्फ मिसाइलें या रॉकेट बनाना नहीं था। असली मकसद तो कुछ और ही था। मकसद था भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना। उनका हर एक प्रोजेक्ट, हर एक टेस्ट देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, ये तो बात हुई कि डॉक्टर कलाम ने क्या क्या किया, पर इस किताब का असली मैसेज क्या है? वो इसके जरिए कहना क्या चाहते थे? चलिए जरा इस किताब के दिल में उतर कर देखते हैं। और ये जो नजरिया है ना, ये कमाल का है। इसे ऐसे समझिए, जैसे सफलता एक इमारत है तो उसका एक पिलर है वैज्ञानिक कामयाबी, मतलब मिसाइल, रॉकेट वगैरह। और दूसरा उतना ही मजबूत पिलर है उनके अंदर के मूल्य, ईमानदारी, आत्मविश्वास और देश के लिए प्यार। किताब यही बताती है कि असली कामयाबी इन दोनों पिलर्स के बिना अधूरी है। और यही इस किताब का निचोड़ है, सबसे पावरफुल मैसेज, कि भाई कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन वो सच तभी होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए दिल में एक आग हो, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की आग। तो सवाल उठता है कि ये किताब आखिर है किसके लिए, किसे पढ़नी चाहिए? सच कहूं तो इसका जवाब शायद हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को एक नई उड़ान देना चाहता है। खासकर जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए तो ये किताब एक रोशनी की तरह है, एक मशाल। ये हमें सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का है तो सपनों की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक जीता जागता इंस्पिरेशन है। तो कौन है वो लोग जिन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए? हर स्टूडेंट, क्योंकि इससे हिम्मत मिलती है, हर टीचर, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है, और हर वो इंसान जिसके दिल में देश के लिए प्यार है, क्योंकि ये किताब देश सेवा की सच्ची भावना जगाती है। तो आखिर में ये किताब एक सवाल छोड़कर जाती है हम सबके लिए। डॉक्टर कलाम ने तो अपने सपनों को पंख दिए और आसमान की बुलंदियों को छू लिया। ये किताब हमें याद दिलाती है कि उड़ान भरने की ताकत हम सब में है। बस सवाल ये है कि हमारे अपने सपनों की उड़ान क्या है।